आईसीसी के नए चेयरमैन के तौर पर जय शाह को निर्विरोध चुना गया और जय शाह अब 35 साल की उम्र में आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले सबसे कम उम्र के चेयरमैन बन चुके हैं। लेकिन अब जय शाह का कार्यकाल की अगर बात की जाए तो ये कार्यकाल 1 दिसंबर से शुरू होगा, क्योंकि 30 नवंबर तक ये कार्यकाल अभी जो मौजूदा चेयरमैन हैं बार्कले उनका कार्यकाल है। उसके बाद फिर 1 दिसंबर से वो बोर्ड को ज्वाइन कर लेंगे। अब सभी के मन में सवाल ये आएगा कि आईसीसी के चेयरमैन बनने के बाद जय शाह को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, इसके अलावा उनकी क्या सैलरी रहेगी और अन्य जो चीज़ें होती हैं एक चेयरमैन को जो मिलती हैं, जिनको हम पर्क्स बोलते हैं आम भाषा में, वो क्या हो सकते हैं। तो ये सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि बीसीसीआई के चेयरमैन के तौर पर जय शाह को क्या क्या सुविधाएं और क्या क्या वेतन मिलता था। सबसे पहले आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड में अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के पद को मानद पद के तहत माना जाता है। यानी इन पदों पर काम करने वाले जितने भी जो लोग हैं उनकी कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है और पदों पर कार्य करने वाले लोगों को बोर्ड की तरफ से काम करने का वेतन प्राप्त होता है। यानी काम करने का उनको खर्चा मिलता है और उस हिसाब से ही फिर उनकी सैलरी बनकर होती है। अब कामकाज के दौरान इन्हें कई तरह के भत्ते और खर्चे दिए जाते हैं। जैसे अगर आईसीसी की मीटिंग है या फिर टीम इंडिया से जुड़ा हुआ कोई काम है तो उसके लिए अगर वो जाते हैं तो उनको $1000 यानी अगर इंडियन रुपये में देखा जाए तो 82,000 रुपये उनको दिए जाते हैं भत्ते के तौर पर। इसके अलावा अगर वो कहीं बाहर ट्रैवल करते हैं तो फर्स्ट क्लास एयर टिकट भी उन्हें मिलती है। विदेशी यात्राओं के दौरान जब वो किसी देश में बैठक के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उनको हर दिन के हिसाब से लगभग 40,000 रुपये भत्ते के तौर पर दिए जाते हैं। वहीं साथ ही अगर कहीं और जाना होता है उन्हें तो बिजनेस क्लास की टिकट्स भी उन्हें प्राप्त होती है। अगर एक शहर से दूसरे शहर में अगर उन्हें जाना होता है तो उन्हें 30,000 रुपये एक दिन के हिसाब से दिए जाते हैं। अगर वो होटल लेते हैं तो फिर उसका खर्चा भी बीसीसीआई उठाती है। इसके साथ ही अन्य जितने भी खर्चे होते हैं उनके वो भी बीसीसीआई के द्वारा उठाए जाते हैं। अब ये तो रही बीसीसीआई की बात। अब आते हैं आईसीसी पर। आईसीसी का सैलरी स्ट्रक्चर क्या है इसके बारे में हम आपको बता दें तो जैसा कि बीसीसीआई में होता है वैसे ही आईसीसी में जो बड़े पद होते हैं यानी मानद पद जो होते हैं वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उनकी कोई फिक्स इनकम नहीं होती है। जैसा हमने बीसीसीआई में देखा वैसा ही सेम यहाँ पर भी होता है। लेकिन उनको जो यात्राएं उनकी होती हैं या मीटिंग होती है या और भी जो अन्य चीज़ें होती हैं उनकी, तो उसमें उन्हें भत्ते और खर्चे दिए जाते हैं। हालांकि आईसीसी की तरफ से आज तक यह बताया नहीं गया है कि अपने अधिकारियों को यात्रा और मीटिंग या फिर अन्य सुविधाओं के दौरान वो कितने रुपए देते हैं या फिर कितना भत्ता देते हैं। लेकिन फिर भी अगर अनुमानन देखा जाए तो बीसीसीआई का जो भत्ता है उसके करीब ही उनको मिलता है। इस खबर में इतना ही। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।